मेरा आज का टॉपिक है हाइपेटाइटिस सी। इससे कैसे बचा जा सकता है। इसका ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि आप चंद दिनों में आपकी इससे जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा हाइपेटाइटिस सी क्या है, इसकी अलामतें क्या है और इसका इलाज क्या है। तो ये एक खामोश कातिल है, ये एक साइलेंट किलर है। 13% तकरीबन पाकिस्तान में ये पाया जाता है। तो इसका सबसे ज़रूरी परहेज़ ये है, आप जब ये इसकी अलामतों में मैं आता हूँ तो वजूद का थके थके रहना, जिसमें थकावट रहना, हल्का हल्का बुखार होना, कंधे और टांगें पिंडलियाँ दर्द करना, पेट में हल्का हल्का दर्द 24 घंटे होना, और जब ये बीमारी ज़्यादा हो जाए तो उल्टी भी आ सकती है और खून की उल्टी भी आ सकती है। उल्टी में वोमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है। तो आप सबसे पहले जो आप पानी पीते हैं वो साफ़ पानी होना चाहिए। अगर आपके घर का पानी आपको लगता है कि ये पीने वाला साफ़ है, आप मिनरल वाटर बाज़ार से नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपको चाहिए कि वो जो घर का पानी है उसको चूल्हे पर रखकर उबाल लें, बॉयल कर लें उसको ठंडा करके फ्रिज में भी रख के पी सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी कितना ठंडा पीना है। पानी साफ़ होना चाहिए। और जो मर्द हज़रात हैं, जो ब्लेड किसी हजाम के पास जाते हैं, जो अपना पहला पुराना, तो वो गंदे ब्लेड इस्तेमालशुदा ब्लेड इस्तेमाल ना करें। तो अगर वो किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ख्याल करें कि वो इंजेक्शन, वो टीका, वो पुराना इस्तेमालशुदा ना हो, बल्कि आप आपके सामने वो निकाले रैपर से। ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, जो आप इनके ऊपर अमल करके आप काफ़ी हद तक इनसे बच सकते हैं। ये खाना खाने से एक दूसरे को नहीं लगता, मियाँ बीवी के एक दूसरे से नहीं लगता, साथ बैठने से नहीं लगता, लेकिन जो मैंने अलामतें बताई हैं ये ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिस पर आप अमल करके आप इससे आप और अपने बच्चों को, अपने प्यारों को इससे बचा सकते हैं। तो आपने करना है कि 2 किलो पानी लेना है। 2 किलो पानी, उसमें आपने सबसे पहले गुले नीलोफर 50 ग्राम, तुखम कासनी 50 ग्राम, जड़ कासनी 50 ग्राम, ज़रिश्क स्याह 50 ग्राम, खसखाश 50 ग्राम, सफ़ेद संदल 20 ग्राम यानी कि 2 तोले, रिवंद खताई आपने लेना है 6 माशा, रिवंद खताई 6 माशा, तुखम कसूस ये आपने लेना है 20 ग्राम। अच्छा, बाकी सब चीज़ों को आपने पानी में भिगो लेना है। पतीली में, केतली में, जो भी आपका बर्तन है, 2 किलो पानी में सबको रख लेना। जो तुखम कसूस है ये डायरेक्ट पानी में नहीं भिगोना, बल्कि एक कपड़ा लें, कॉटन का, लॉन का, मलमल का, उस कपड़े में इसकी पोटली बना लें। पोटली बनाकर इसको इस तरीके से उस पानी में लटकाएं, उसमें भिगोएं, डिप करें कि वो जो नीचे तलवा है ना, जो पैंदा है, जो पतीली का, केतली का, बर्तन का, वो नीचे ना लगे, लेकिन पानी में वो लटकता रहे और भीगा रहे। तो सारी रात आपने इसको भिगो के रखना है। सुबह तो आग पर उसको रखें और हल्की आंच पर रखें। इतना पकाएं कि वो पानी, 2 किलो पानी में से आधे से भी कम यानी कि 3 पाव पानी रह जाए। जब 3 पाव पानी रह जाए उसके बाद आप इसको, शरबत को मीठा करने के लिए, ये तो काढ़ा बनाना, आपने 3 पाव चीनी लेनी है। तो चीनी को चूल्हे पर रख कर, जिस तरह वो जलेबियाँ वाले, मिठाई वाले चाश तैयार करते हैं, तो चीनी को पकाएं। उसके बाद वो जो आपने 2 किलो पानी को वो चीज़ें, जड़ी बूटियाँ डालकर आपने वो तैयार किया है, उसमें चीनी डालकर फिर इसको 2-3 दफ़ा हल्की आंच पर फिर इसको उबाले आने दें, इसको उबलने दें, इसको पकने दें। उसके बाद इसमें आप स्मेल के लिए, खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची है, जिसे हम छोटी इलायची या सफ़ेद इलायची कहते हैं, इसमें 2-3 दाने वो भी डाल लें। उसके बाद इसको जब ठंडा हो जाए, भून कर साफ़ करके किसी बर्तन में, इलायचियाँ भी निकाल दें, तो उसको किसी बर्तन में डाल लें, किसी अच्छी शीशे की पैकिंग वाली बोतल में डाल दें, किसी अच्छे पैकिंग वाली बोतल में डाल लें। और इसको आपने सुबह दोपहर शाम, जो हेपेटाइटिस सी का मरीज़ है, जो बहुत सीरियस है, आपका वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है, उसको शुगर बस ना हो। अगर किसी को शुगर पेशेंट है
डायबिटिक पेशेंट है तो उसको जब ये शरबत देना है तो ये शरबत पानी ज़्यादा रख लें, गिलास में डाल लें और शरबत की मिकदार 1 चम्मच रखें। जिसको शुगर नहीं है तो वो 2 चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं, 2 चम्मच इस शरबत के जो आपने अभी तैयार किया इसको, तो बाकी 1 गिलास पानी में डालकर इसको सुबह निहार मुँह भी पिलाएँ, दोपहर के वक्त भी पिलाएँ, शाम के वक्त भी पिलाएँ और इसको कम से कम 3 से 4 अदद रोज़ाना खीरे खिलाएँ। खीरा हर मौसम में मिल जाता है, तो शरबत 3 टाइम पिलाएँ। खीरे इसको कम से कम 4 अदद इसको रोज़ाना खीरे खिलाएँ सलाद के तौर पर। इसको गर्म चीज़ों से परहेज़ कराएँ, तली हुई चीज़ों से परहेज़ कराएँ। अगर गर्मी का मौसम है तो मैंगो, आम तक भी इसको परहेज़ कराएँ, ठीक है। आलू बुखारा इसके लिए बहुत बेहतर है, इसके लिए तरबूज बहुत बेहतर है, खरबूजा इसके लिए बेहतर नहीं है। तो और अगर गोश्त घर में पका है तो इसको, अगर शोरबे वाला गोश्त है सुन्नत के मुताबिक है तो वो ये खा सकता है, थोड़ा थोड़ा सालन लगा के, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आपके घर में कढ़ाई गोश्त पका है, तेज़ मिर्चों वाली बिरयानी पकी है तो इसको अवॉइड करें। कद्दू ऐसी सब्ज़ी है कि ये हर तरह का मरीज़ खा सकता है, तो इसको भी दें, कद्दू भी दें, तोरी भी दें, लेकिन इसको गोश्त से, तली हुई चीज़ों से, पराठे से परहेज़ कराएँ और जो मैंने शरबत बताया इसको इस्तेमाल कराएँ। इंशाअल्लाह यकीन करें चंद दिन में 21 डेज़ के अंदर इसका ज़िरकान हेपेटाइटिस चला जाएगा और जहाँ से मर्ज़ी आप टेस्ट करवा सकते हैं, जहाँ से मर्ज़ी आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखें, इसको वॉच करें। उसके बाद अगर आपके घर में कोई पेशेंट ऐसा है, अगर ज़िरकान नहीं भी तो उसको गर्मी का कोई मसला है, उसको जिगर की गर्मी है, उसको मसाने की गर्मी है, उसके जिस्म में गर्मी है, तो भी आप ये शरबत तैयार करके पिला सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस वीडियो को शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और आगे भी शेयर करें, ताकि लाइक इसलिए करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको जो मेरी वीडियो आती रहे, आप तक पहुँचती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।